नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे राजा के बारे में बात करेंगे जिसने इंडिया के इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की, जिन्हें हम अकबर द ग्रेट भी कहते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के किले में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता हुमायूं उस समय मुगल बादशाह थे, लेकिन शेर शाह सूरी ने उन्हें हरा दिया था और वो अपने परिवार के साथ इधर उधर भटक रहे थे। छोटे में ही अकबर को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने माता पिता से दूर रहना पड़ा और बेघर जैसी जिंदगी बितानी पड़ी। लड़ाई झगड़े और चालबाजियों की दुनिया में उनका बचपन बीता, लेकिन इन सब के बावजूद वो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। अकबर को बचपन से ही घुड़सवारी, शिकार करना और तलवारबाजी का बहुत शौक था। कहते हैं कि वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे और उनमें गजब का साहस था। लेकिन इन सबसे अलग उनमें एक और खूबी थी जो उन्हें दूसरे राजाओं से अलग बनाती थी: दया और करुणा। अकबर की शुरुआती पढ़ाई लिखाई उनके गुरु बैरम खान की देखरेख में हुई। बैरम खान एक अच्छे योद्धा और रणनीतिकार थे, जिन्होंने अकबर को युद्ध कला और राजकाज के तरीके सिखाए। 1556 में जब अकबर सिर्फ 13 साल के थे, उनके पिता हुमायूं की मौत हो गई। उस समय मुगल साम्राज्य बहुत ही कमजोर था। दिल्ली पर फिर से अफगानियों का कब्जा हो गया था और हुमायूं ने जो इलाके जीते थे, वहां लोग बगावत कर रहे थे। ऐसे मुश्किल वक्त में बैरम खान ने अकबर को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। पानीपत के मैदान में जहां कुछ साल पहले शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, वहीं अकबर ने बैरम खान के साथ मिलकर अफगान सेना को बुरी तरह हरा दिया। ये लड़ाई पानीपत की दूसरी लड़ाई के नाम से फेमस है और इसने इंडिया में मुगल राज को मजबूत किया। लेकिन अकबर सिर्फ नाम के बादशाह थे। असली पावर बैरम खान के हाथ में थी। बैरम खान ने एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और सेनापति की तरह काम किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। जब अकबर को लगा कि बैरम खान उन्हें कम आंक रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी चालाकी से बैरम खान को पावर से हटा दिया। 1560 में अकबर ने बैरम खान को मक्का की यात्रा पर भेज दिया और खुद राजकाज संभाल लिया। यह अकबर की राजनीतिक समझदारी और दूरदर्शिता का पहला उदाहरण था, जिसने उन्हें आगे चलकर एक महान राजा बनाया। अकबर अब दौराहे पर एक नया रास्ता ढूंढ रहा था। उसे एहसास हुआ कि अपने एम्पायर को सही मायने में एक करने के लिए उसे डाइवर्सिटी को अपनाना होगा और अपने लोगों में एक शेयर्ड आइडेंटिटी की भावना पैदा करनी होगी। यह एक बोल्ड मूव था, लेकिन अकबर कभी भी चैलेंजेस से पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने रिलीजियस टॉलरेंस और कल्चरल इंटीग्रेशन का सफर शुरू किया, एक ज्यादा इंक्लूसिव और हार्मोनियस दुनिया की नींव रखी। यह सचमुच एक नया रास्ता था, एक ऐसा रास्ता